वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद प्रेरणा चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेंट्रल डॉग्मा। देखो बेटा, ये पूरा कोर है। अगर हम बात करते हैं कि एक जीन बेसिकली एक डीएनए से इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है आगे एक्सप्रेस होने के लिए, तो वो सारा सेंट्रल डॉग्मा में आता है। सेंट्रल डॉग्मा को वॉटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज किया था बेटा। देखो, क्लियर है कि अगर हम बात करते हैं डीएनए, राइट, हमने देखा कि जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो कहां पर होती है? डीएनए में स्टोर होती है। अब ये इंफॉर्मेशन आगे पास होगी, राइट, टू शो सम पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जिसको आप किस फॉर्म में शो होती है हमें वो देखना होगा। डीएनए से किसका फॉर्म होना? एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्म होना। दैट मीन्स उस प्रोटीन, वो डीएनए का एक्सप्रेशन होना, एक प्रोटीन का फॉर्म होना। तो इस चीज को कैसे लिंक किया था, ठीक है, और यहाँ पर और कौन से मॉलिक्यूल्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं और इनको प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं, ये आपका आता है सेंट्रल डॉग्मा में। तो सेंट्रल डॉग्मा की अगर हम बात करें तो जनरली देखो, आपको अगर हम बात करें डीएनए से क्या फॉर्म होता है बेटा? डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। ओके, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इस सीक्वेंस को आप याद रखना। क्लियर? अब देखो क्या है बेटा कि डीएनए की आपको और कॉपीज चाहिए, राइट, और सेम कॉपीज फॉर्म होना डीएनए की, तो आप उसको क्या बोलते हो? ये किस प्रोसेस से होता है? डीएनए का डीएनए फॉर्मेशन होता है रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डुप्लीकेशन होना और कॉपीज बनना डीएनए की, सो दैट कि दूसरे सेल्स में भी क्या डीएनए पास हो पाए, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन से और कॉपीज बनती है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है बेटा कि रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन होता है बेटा सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेट करता है। सेल इन यूकैरियोटिक सेल, ओके, मैं ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ। डीएनए सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। अब इस डीएनए से किसका फॉर्म होना? आरएनए। ठीक है, आरएनए भी बेटा बहुत टाइप के होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। कौन सा आरएनए? अगर एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। अब एमआरएनए फॉर्म हो गया बेटा, एमआरएनए के सीक्वेंस को, इसके सीक्वेंस को रीड करना। अब देखो, अभी तक तो क्लियर था, मैं जनरल बता दूं तो डीएनए और आरएनए में दोनों आपने देखा था कि कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, राइट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पर आपको पता है एक प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? प्रोटीन किस बायोमोलिक्यूल है, किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड। तो यहाँ पर आपको कौन सी प्रोसेस आती है? इसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन। क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? एमआरएनए के सीक्वेंस को रीड करके क्या फॉर्म होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल में, ये कहां पर होती है? आपके न्यूक्लियस में होती है। बट आपका जो प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये कहां पर होती है? राइबोसोम। क्लियर? तो ये है आपका मेन सेंट्रल डॉग्मा। यहां से हमें ये आप याद रखना, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए से क्या फॉर्म होना? एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या फॉर्म होना? प्रोटीन, ट्रांसलेशन। तो इसी को क्या हुआ कि यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी, राइट। अब ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना और क्या होना? एक्सप्रेस होना बाय फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। और एक्सप्रेशन का भी बेटा एक अलग से जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन है टॉपिक, वो हम आगे भी इसमें लैक ऑपरॉन है, वहां पर हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपका आता है किसमें? सेंट्रल डॉग्मा में इन्वॉल्व है। अब ये सारी प्रोसेस हमें दोनों में पढ़नी है, प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स, दोनों में हम ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे कि रेप्लिकेशन को भी डिटेल में देखना है, ट्रांसक्रिप्शन को भी एंड ट्रांसलेशन को भी। तो आगे के तीनों लेक्चर्स में क्या करने वाली हूं? तीनों प्रोसेस के बनेंगे, रेप्लिकेशन, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज like and subscribe Biology with Prerna.